हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है संविधान का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। इसे वर्ष 1962 में संसद में पेश किया गया था। यह वह समय है जब संसद सदस्य सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यसूची के बीच के अंतराल को शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। एक बात ये भी याद रखिए दोस्तों कि शून्यकाल जो है भारत ने ही दिया है, यानी जो भारत की देन शून्यकाल संविधान को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रश्नकाल। इसके लिए प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निर्धारित किया जाता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर इसका जवाब देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और लघु सूचना। एक तारांकित प्रश्न तारांकन द्वारा विशिष्ट के लिए एक मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्नों का अनुसरण किया जा सकता है। दूसरी ओर एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूर्व प्रश्नों का अनुसरण नहीं किया जा सकता है। लघु सूचना प्रश्न वह होता है जिसे 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका मौखिक उत्तर यानी इसका उत्तर जो है मौखिक रूप से दिया जाता है। अनुच्छेद 368 भारत के संविधान में संशोधन करने में देश के मौलिक या अंतिम कानून में बदलाव करना शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। यह प्रक्रिया भारत की पवित्रता के संविधान की रक्षा करती है और भारत की मनमानी शक्ति की संसद को रोकती है। 1971 और 1976 में क्रमशः पारित 24वें और 42वें संशोधनों ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के भाग 1 में भाग के यानी क्लॉज 1 के भाग 20 में कहा गया है कि संसद उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किसी उपबंध को जोड़कर परिवर्तित करके या निरसन करके संविधान में परिवर्तन कर सकती है जो साधारण संशोधनों की प्रक्रिया से भिन्न है। संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार संसद के 2 सदनों में से किसी एक सदन में विधेयक पेश करके ही बदलाव किया जा सकता है। कुछ दोस्तों अनुच्छेद हैं और विषय उनके आइए जानते हैं। अनुच्छेद 332 इसमें जो है दोस्तों राज्य विधानसभाओं को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करनी चाहिए। अनुच्छेद 363 कतिपय संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न होने वाले विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रतिषेध। अनुच्छेद 360 दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक भारत में जो है वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और लगना भी नहीं चाहिए। दोस्तों सरकार के स्वरूप देखते हैं और अनिवार्य विशेषताएं इसमें। तो दोस्तों मंत्रिमंडलीय सरकार जो है सामूहिक जिम्मेदारी होती है इसकी। संसदीय सरकार जिसे कैबिनेट सरकार के रूप में भी जाना जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सरकार के संसदीय स्वरूप में के केंद्र में है। यह कैबिनेट के जिम्मेदार सदस्यों को सभी सरकारी फैसलों का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने के लिए संदर्भित करता है। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 3 केंद्र में सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 164 के क्लॉज 3 राज्य सरकारों से संबंधित है। अध्यक्षात्मक सरकार दोस्तों अधिकारों का विभाजन। इस सरकार में जो है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच विविध शक्तियों के विभाजन को संदर्भित करता है। यह सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली का आधार है। संघात्मक सरकार सरकार इस रूप में शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच विभाजित किया जाता है। विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में है। भारतीय संविधान में इसका विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया। एकात्मक सरकार दोस्तों शक्तियों की संकेंद्रण सरकार के इस रूप में शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। सभी शक्तियां राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं। दोस्तों दिसंबर 1992 में संसद द्वारा 73वें संविधान संशोधन को पारित किया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण व शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। यह संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 का आह्वान करता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों के चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। यह घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल उठाया नहीं जा सकता। कार्यकाल 200 पंचायत का चुनाव पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष के लिए होता है। इसे राज्य कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूर्व भंग किया जा सकता है। यदि पंचायत अपने कार्यकाल से पूर्व भंग हो जाती है तो उसके विघटन के 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए। पंचायतों के चुनाव संबंधी राज्य चुनाव आयोग में निहित होंगे, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा। यह आगे निर्धारित करता है कि किसी भी पंचायत के चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सिवाय इसके कि चुनाव याचिका को ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाए और इस तरह से राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किया गया हो। 273वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 ए व अनुच्छेद 243 ओ को जोड़ा गया और भारत के संविधान में भाग 11 का एक नया भाग जोड़ा गया। भाग 9 का एक नया भाग जोड़ा गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं: ग्राम सभा अनुच्छेद 243 का क्लॉज है, उस पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का एक निकाय। त्रिस्तरीय प्रणाली अनुच्छेद 243 भी ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत सदस्यों और अध्यक्षों के चुनाव अनुच्छेद 243 बी के तहत दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 डी के तहत तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायतों की अवधि अनुच्छेद 243 सी के तहत दी गई है। इसका गठन 5 साल के लिए किया जाता है। अयोग्यता के आधार पर अनुच्छेद 243 एफ के तहत अधीन निर्धारित किए गए हैं। संबंधित शक्तियां, अधिकार व उत्तरदायित्व अनुच्छेद 243 जी में दी गई हैं और संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। पंचायतों में चुनाव के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन हेतु राज्य चुनाव आयोग 243 के क्लॉज के तहत उत्तरदायी है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति द्वारा की जाती है। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता आमतौर पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, यार हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।